हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज हम ऑफिशियली अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के सेकंड बैच के एनरोलमेंट्स को ओपन कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इस बैच के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, किन स्टूडेंट्स के लिए ये बैचेस फिट रहेंगे, किन्हें एनरोल करना चाहिए, आप क्या-क्या सीख सकते हैं और स्टूडेंट्स की लर्निंग जर्नी को एंगेजिंग, इफेक्टिव और ऑसम बनाने के लिए हम क्या नया लेकर आ रहे हैं। हमने एक नया पोर्टल बनाया है, ऐप लॉन्च किया है, उसके बारे में भी बातें होंगी। 2024 के फर्स्ट बैच को 5 महीने के हेक्टिक शेड्यूल के बाद हमने अभी रैप अप किया है, जिसमें कंबाइंड 280 आवर्स की लाइव क्लासेस हुई, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, डिस्कशन, मजाक, टांग खिंचाई। इट वॉज अ फन राइड। टू बी ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स नहीं बल्कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी पर्सनली बहुत कुछ सीखा है और हम स्टूडेंट को कैसे बेटर सपोर्ट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर नया क्या ला सकते हैं, क्या करना चाहिए और हमने चेंजेस किए भी हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। सो इस बार हम एक बड़ा चेंज ला रहे हैं और अपने कोर्स के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसे और इफेक्टिव बनाने के लिए, बेसिक और एडवांस। सो अब आप अपने स्किल सेट, एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बेसिक कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या फिर एडवांस बैच में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक बैच के बारे में। बेसिक बैच का सिलेबस आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5 मंथ्स के इस कोर्स में हम एसईओ, पीपीसी और सोशल मीडिया तीनों को कवर करेंगे 3+1+1 मंथ में डिवाइड करके। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर 3 महीने में एसईओ और फिर जस्ट एक महीने में पीपीसी और सोशल मीडिया को क्यों निपटाया जा रहा है, तो इसका रीजन है कि मार्केटिंग फनल, ऑडियंस स्ट्रेटजी, पेज ऑप्टिमाइजेशन वाले जो टॉपिक होते हैं ये पीपीसी और सोशल मीडिया में कॉमन होते हैं एसईओ के साथ में, जिन्हें हम ऑलरेडी एसईओ वाले मंथ्स में कवर कर लेंगे। तो फिर पीपीसी और सोशल मीडिया दोनों को कम टाइम में कवर किया जा सकता है। इस बेसिक कोर्स में हम मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फनल क्या होता है, आइडा, AIDA ये क्या होता है और हम आइडा को क्यों नहीं यूज करेंगे। काफी लोग आइडा के बारे में फोकस करते हैं, लेकिन अधिकतर वही लोग करते हैं जो मार्केट में काम कम कर रहे हैं, पढ़ा ज्यादा रहे हैं। यूजफुल ज्यादा क्या है, प्रैक्टिकल वर्ड में ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। वर्डप्रेस और विक्स वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे, गूगल सर्च के बेसिक को समझेंगे, गूगल सर्च कंसोल को यूज करना सीखेंगे शुरू से, एकदम बेसिक से। गूगल एनालिटिक्स को शुरू से एकदम यूज करना सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट की प्लानिंग, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, स्कीमा डेटा, कोर वेब वाइटल, गूगल टैग मैनेजर, B2B मार्केटिंग, ओमनी चैनल ग्रोथ मार्केटिंग, व्हाट्सएप SMS वाली मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, कोरा, रेडिट, लिंक्डइन, इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट स्ट्रेटजी को देखेंगे। इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, हाथ कैसे मिलाना है, सब कुछ कवर हो जाएगा। 3 स्पेशल क्लासेस होंगी जिनमें AI के एसईओ, पीपीसी और सोशल मीडिया में यूज को कवर किया जाएगा। स्पेशलाइजेशन मॉड्यूल भी होंगे जिसमें हम ब्लॉगिंग एसईओ और लोकल एसईओ को सिखाएंगे। कुल मिलाकर एक फ्रेश स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग जॉब रेडी बना दिया जाएगा। सारी क्लासेस का मटेरियल रट के जाओ, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल तक का इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। सिर्फ इंटर्न नहीं, जूनियर लेवल तक का इंटरव्यू। आपको उस कंपनी के 2-3 साल के एक्सपीरियंस बंदे से ज्यादा नॉलेज होगी। आई नो दिस बिकॉज 2-3 साल के एक्सपीरियंस बंदों के इंटरव्यू में लेता रहता हूं एवरी ट्यूसडे। आई नो उन्हें कितना आता है। ये बैच 15 जुलाई से शुरू होगा और इसकी क्लासेस मंडे से थर्सडे 12 से लेकर 2 बजे तक होंगी, यानी कि पूरे हफ्ते में 8 आवर्स की क्लासेस होंगी। इन क्लासेस का मोड हाइब्रिड होगा, यानी कि कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी और कुछ क्लासेस लाइव होंगी। आई नो हाइब्रिड सुनकर थोड़ा सा जी कच्चा हो रहा होगा, बट थोड़ा गणित लगाओ। 5 महीने का कोर्स है तो करीब 22 वीक होंगे और इसमें टोटल लाइव क्लासेस कितनी होंगी, 31, यानी कि हर वीक कम से कम एक बार मैं आपसे लाइव जरूर मिलूंगा। हमने बेसिक बैच में कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड जानबूझकर रखी हैं, बिकॉज कई बार शुरुआत में आपको चीजों को बेसिक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन परफेक्ट होते हैं। लाइव सेशन में लर्निंग होती है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार फन मस्ती भी चालू हो जाती है, इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं आप स्टेप से। और फिर हर एक सब्जेक्ट की लाइव क्लास भी होगी जिसमें हम सभी चीजों को डीपली कवर कर लेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल की कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड है और फिर एक क्लास लाइव भी है। सिमिलरली कुछ क्लासेस गूगल एनालिटिक्स की रिकॉर्डेड है और फिर एक क्लास लाइव है। तो हर एक सब्जेक्ट की एक लाइव क्लास जरूरी होगी और ये जो रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपकी लर्निंग को ट्रैक पर भी रखेगा, कंप्लीट भी करेगा और फन भी बनाएगा। बढ़िया, एकदम कंप्लीट कोर्स लग रहा है ना। बट अगर सब कुछ इसी कोर्स में तो फिर एडवांस में क्या होने वाला है, राइट? सस्पेंस। बेसिक कोर्स जहां एक स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग के एक बिगिनर जॉब के लिए रेडी कर देता है, उसे किसी भी कंपनी में अप्लाई करने, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तैयार कर देता है, वहीं हमारा एडवांस कोर्स डिजिटल मार्केटिंग लीडर्स तैयार करता है।
ये कोर्स आपको जॉब लेने के लिए रेडी नहीं करता है, बल्कि प्रमोशन के लिए रेडी करता है। खुद की एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, रेडी हो जाएंगे। इस कोर्स के सिलेबस पर भी एक नजर डालते हैं। इस कोर्स में भी हम शुरुआत करेंगे मार्केटिंग फनल और स्ट्रेटजी के साथ में, कंटेंट प्लानिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह। बट इसके तुरंत बाद हम 2 इन डेप्थ सेशन करेंगे जिनमें हम गूगल के जो अभी लीक हुए थे डॉक्यूमेंट, उनसे जो लर्निंग मिली है, जो इंटरनल उनके रैंकिंग सिग्नल और फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन मिली है, उसके बेस पर हमने जो कंटेंट तैयार किया है, वेबसाइट को, अपने कंटेंट को, अपनी स्ट्रेटजी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, बैकलिंक्स के लिए कैसे काम करना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। टोटल 6 आवर्स के सेशन होंगे जो अभी कहीं कोई ऑफर कर ही नहीं रहा है। कीवर्ड रिसर्च के एडवांस तरीके और उसके बेस पर कंटेंट की प्लानिंग कैसे करनी है, कंटेंट की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, बैकलिंक्स कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स की क्लासेस होंगी, लेकिन एडवांस। इस बैच में आपको इन अब टूल्स के साथ में अपनी वेबसाइट को लिंक कैसे करना ये नहीं सिखाऊंगा, ये काम बेसिक में होगा। एडवांस बैच में हम इन टूल्स को तोड़ मरोड़ के एकदम निचोड़ के यूज करना सीखेंगे। जहां से YouTube वीडियोस की लिमिट खत्म हो जाती है, वहां से इन क्लासेस का मटेरियल शुरू करना है। वेबसाइट्स को फास्ट करने के एक्सक्लूसिव तरीके 10 साल में जो 2 मिलियन से लेकर 26 मिलियन पेजेस तक की वेबसाइट में हैंडल कर चुका हूं, उनके लर्निंग के बेस पर इनको ऑप्टिमाइज करने का तरीका देखेंगे। गूगल टैग मैनेजर की एडवांस क्लासेस होंगी, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एड्स की इन डेप्थ क्लासेस होंगी। सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि एड्स कैसे बनाने हैं, वो भी बताएंगे, बट कैंपेन की प्लानिंग कैसे करनी है, लीड्स कैसे निकालनी है, गूगल ऐड अगर रिजेक्ट हो जाए तो फिर अकाउंट को कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ देखा जाएगा। आपको सिर्फ एआई को यूज करना नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि ये भी सिखाया जाएगा कि चैट जीपीटी जैसे टूल काम कैसे करते हैं, ताकि आप उससे बेटर रिजल्ट निकाल सकें। अपनी वेबसाइट को गूगल अपडेट से बाहर न निकालें, रिजल्ट बेटर निकालें। एक ब्रांड कैसे बनाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई पेइंग जॉब के इंटरव्यूज कैसे क्रैक करते हैं, अपनी एजेंसी कैसे बनाते हैं और कैसे चलाते हैं। बेसिक कोर्स की तरह इस कोर्स में भी स्पेशलाइजेशन होगा, लेकिन न्यूज एसईओ, लोकल एसईओ और एंटरप्राइज एसईओ में होगा। ब्लॉगिंग एसईओ सिर्फ बेसिक बैच में होगा। ये बैच शुरू होगा 20 जुलाई से और ये कोर्स भी 5 महीने का होगा। इसमें हम 3.5 महीने एसईओ के ऊपर फोकस करेंगे और 1.5 महीने पीपीसी के ऊपर फोकस करेंगे। इस बैच की सारी क्लासेस लाइव होंगी सैटरडे संडे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम को। कोई भी क्लास इसमें रिकॉर्डेड नहीं होगी, लेकिन हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी फ्री में, हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। नाउ अब आपको किस बैच में एडमिशन लेना चाहिए? अगर अभी तक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आगे का सेक्शन आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने अभी तक कभी भी डिजिटल मार्केटिंग में काम नहीं किया है या इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रही है, आपने गूगल या कोर्सेरा जैसे किसी प्लेटफॉर्म से कोई सेल्फ कोर्स किया हुआ है या किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से 3 महीने से कम ड्यूरेशन का कोर्स किया हुआ है, तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने 1 साल से कम ब्लॉगिंग की है वो भी इसी कोर्स को ज्वाइन करें, एडवांस बैच को ना ज्वाइन करें। एडवांस बैच में उन स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहिए जिन्होंने 1 से लेकर 3 साल तक किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में किसी भी रोल में काम किया है, या 3 साल तक फ्रीलांसिंग की है, या फिर 4 साल तक ब्लॉगिंग की है। एडवांस कोर्स में सारी क्लासेस लाइव हैं, लेकिन बेहद बेसिक स्टेप्स नहीं सिखाए जाएंगे। लाइक अगर आपको अभी ये डाउट है कि गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को कैसे कनेक्ट किया जाए या फिर गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट को कैसे कनेक्ट किया जाए, तो आपको अभी एडवांस बैच नहीं लेना चाहिए, बल्कि बेसिक बैच में एडमिशन लेना चाहिए। So, ये थे कुछ पॉइंट्स। नाउ अब आ जाते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमने क्या नए स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अपने स्टूडेंट पोर्टल पर। मैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन ओपन कर लेता हूं और आपको लाइव दिखाता हूं। तो ये है हमारा स्टूडेंट पोर्टल, जिसमें लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले दिखाई देती है एक कॉमन फीड, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने ट्रेनर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, काउंसलर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल पोस्ट के अलावा आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, पोल्स को रन कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हैं, उनके व्यूज को जान सकते हैं। इसी स्टूडेंट पोर्टल में आपको अपने कोर्स और दूसरे कॉमन ग्रुप्स के साथ में चैट करने का फंक्शन मिलेगा। अलग अलग चैट ग्रुप हैं इंटरेस्ट के बेस पर, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद बाकी सारे मेंबर्स के साथ में एक्सक्लूसिव डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा फोरम का भी ऑप्शन आपको इसी पोर्टल के अंदर मिलता है और आपके जो परचेज किए हुए कोर्सेज हैं उन सब का एक्सेस, चाहे वो ये कोर्स हो या पुराने कोर्सेज भी जो आपने कभी भी परचेज किए होंगे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में, उन सभी का एक्सेस आपको इसी पोर्टल के अंदर मिल जाता है। कोर्स के मटेरियल और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन के अलावा आप आने वाली वर्कशॉप, न्यूज और रिसोर्सेज वाले सेक्शन को इसी पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट इट। ये अपने आप में बहुत ज्यादा लग रहा है, बट दैट्स नॉट इट। ये सिर्फ शुरुआत है। नाउ ये अपने आप में काफी एक्साइटिंग लग रहा है, राइट? एक टोटली नया पोर्टल जहां पर स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने काउंसलर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ शुरुआत है।
ये सिर्फ बाहर का एरिया है। अभी इसके बाद आता है एक स्टूडेंट एरिया, जहां पर आप अपने और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ में क्विज़ेस को ले सकते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्वेस्ट को, प्रोजेक्ट को, रिसोर्सेज को, और जितने भी हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं वो लीडर बोर्ड को भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में कैसी चल रही है। हर एक सब्जेक्ट और हर एक टॉपिक के लिए एक प्रोजेक्ट, एक असाइनमेंट और एक क्विज आएगा, जिसे आप खुद भी ले सकते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ में अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और जो आपके एजुकेशनल काउंसलर हैं वो आपकी हर स्टेप पर हेल्प करेंगे। सो ये है हमारा स्टूडेंट पोर्टल, और आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन और भी बहुत सारे फीचर्स को जोड़े जाने की गुंजाइश है और हम आगे आने वाले महीनों में बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड करने जा भी रहे हैं। इस स्टूडेंट पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप अभी जा सकते हैं तुरंत aim.amittiwari.net पर और लॉग इन कर सकते हैं या फिर नया अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो iOS के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड के प्ले स्टोर दोनों पर ये ऐप अवेलेबल है। आप जाकर सर्च करें टीम अमित तिवारी और आपको ये ऐप मिलेगा। इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करें। नाउ अब आते हैं कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर क्वेश्चन भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर मैं ये बेसिक कोर्स क्यों लूं अगर मैं YouTube पर ही सीख सकता हूं। सबसे पहली बात कि YouTube आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। YouTube क्या है? YouTube दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और जैसे आप गूगल सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट्स की क्वालिटी से उतना ज्यादा खुश नहीं है, वैसे ही कंटेंट क्रिएटर या जो भी लोग आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी YouTube एल्गोरिथम की सच्चाई को जानते हैं। YouTube हर बार उस कंटेंट को पुश नहीं करता है जो यूजर्स के लिए या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, बल्कि उसे पुश करता है जिस पर ज्यादा क्लिक होने के चांसेस हैं। तो जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हमें भी फोकस करना पड़ता है कि किस कंटेंट को ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ना कि क्या आपके लिए ज्यादा यूजफुल है। सो जो एक लर्निंग जर्नी है वो आपकी YouTube पर कंप्लीट नहीं हो सकती है, वो हमेशा उन टॉपिक्स के आसपास घूमती रहेगी जिन पर ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो आप उसे सर्च नहीं करेंगे, और अगर आप उसे सर्च ही नहीं करेंगे तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आखिर आपको उसे सीखना भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गूगल पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे इंडेक्सिंग इशू के ऊपर, लेकिन क्या आप अभी भी कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि भाई मैं किसी भी वेब पेज को उठाकर इंडेक्स करा सकता हूं? नहीं बोल सकते। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉपरली सीखने की जरूरत है, शुरू से सीखने की जरूरत है। एक कोर्स बिना व्यूज की चिंता किए हुए आपको कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से सिखाना शुरू करता है और आपको उस कॉन्सेप्ट को अपनी स्ट्रेटजी के साथ में इंप्लीमेंट करने का, यूज करने का कॉन्फिडेंस भी देता है। जस्ट ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आप 10 मिनट की वीडियोस में आपको लगता है कि आपने बहुत ज्यादा सीख लिया है, तो फिर 1 घंटे की बहुत सारी लाइव क्लासेस में आप कितना सीख सकते हैं। दूसरा सवाल है कि आखिर बेसिक और एडवांस कोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, बेसिक कोर्स उन लोगों के लिए है जो अभी इस इंडस्ट्री में नए हैं, जो अभी इस इंडस्ट्री में शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने 2-3 महीने का मे बी कोई कोर्स किया हो या कोई भी कोर्स ना किया हो, या कोई सेल्फ कोर्स गूगल और कोर्सेरा वगैरह से किसी भी प्लेटफॉर्म से किया हो, या जिन्होंने थोड़े बहुत टाइम तक ब्लॉगिंग की है या फ्रीलांसिंग की है। आपने किसी भी दूसरे सोर्स से, यूट्यूब से, कहीं से भी अपनी खुद की प्रैक्टिस से आपने थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन अभी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी भी आपको वेबसाइट को इंडेक्स कराने में प्रॉब्लम होती है, मे बी गूगल एनालिटिक्स को प्रॉपरली यूज करने में प्रॉब्लम होती है, आपके लिए बेसिक कोर्स है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपने 2-3 साल कहीं जॉब की हुई है, या आपने फ्रीलांसिंग की है, या आपने 3-4 साल तक ब्लॉगिंग की हुई है, या फिर आपने 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कोर्स किया, यानी कि आप डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक चैलेंजेस को कवर कर सकते हैं, राइट। आपको वेबसाइट को रैंक करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी भी आप ये नहीं जानते हैं कि कौन सी चीज क्यों काम करती है। स्ट्रैटेजी बनाने में दिक्कत होती है, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। मे बी यू वांट टू रन योर ओन एजेंसी समडे, बट यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, राइट, यू नीड प्रमोशन। इस टाइप के चैलेंजेस को कवर करने के लिए हेल्प करता है हमारा एडवांस कोर्स। अगला सवाल है, बेसिक कोर्स वीकेंड पर क्यों नहीं अवेलेबल है। वेल, बेसिक कोर्स स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन लोगों के पास अभी टाइम की लग्जरी अवेलेबल है, वो ज्यादा वीकडेज पर भी क्लासेस को ले सकते हैं। उसके अलावा वीकेंड पर, क्योंकि हमारा एडवांस कोर्स लॉन्च किया जा चुका है, एडवांस कोर्स की क्लासेस हम लेंगे, इसीलिए जो टाइम की अवेलेबिलिटी वो हमें फोर्स करती है कि हम बेसिक कोर्स को वीकडेज पर ही लें। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि आखिर हम पहले की तरह, जैसे इनिशियल हमारे 1-2 बैचेस आए थे, हम सिर्फ एसईओ का कोर्स क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज क्यों लेकर आ रहे हैं, कंप्लीट कोर्स क्यों लेकर आ रहे हैं। वेल, एसईओ अपने आप में डिजिटल मार्केटिंग का एक कोई खास हिस्सा नहीं है। एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक चैनल है,
और अगर हम सिर्फ एक चैनल को कवर करते हैं तो आपके डिजिटल मार्केटिंग के जो गोल्स हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। लेट्स से दैट यू आर रनिंग एन एजेंसी और आपका क्लाइंट आपके एसईओ प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट स्टिल वो आपको छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? क्योंकि उसके अपने खुद के गोल्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। आपने एसईओ अच्छा किया, उसकी वेबसाइट को ट्रैफिक मिलना शुरू हो गया, उसके बिजनेस को लीड्स मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अब वो स्केल अप करना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी एजेंसी उसके बिजनेस को आसमान तक लेकर जाए, लेकिन आपके अपने खुद के स्किल्स लिमिटेड है। मे बी आप जॉब कर रहे हैं जहां पर आप एसईओ कैंपेन्स बहुत अच्छे रन कर सकते हैं। आपकी एजेंसी, जो आपके बॉस हैं, वो आपके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं, वो आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहते हैं, लेकिन आपके स्किल्स ही लिमिटेड हैं। कई बार ऐसा होगा डिजिटल मार्केटिंग में, जब आपके एसईओ कैंपेन्स बहुत अच्छे होते हुए भी टफ चैलेंजेस आपके सामने आ जाएंगे। आपका जो कंपेटिटर होगा वो एसईओ में मे बी आपको टक्कर दे रहा हो, मे बी आपसे थोड़ा सा 19-20 ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहा हो। ऐसे केसेस में आप दूसरे चैनल्स को यूज करके, अपनी सोशल मीडिया के स्किल्स को यूज करके या फिर पीपीसी के स्किल्स को यूज करके उसे बीट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है? अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ाना, कंपनी के क्लाइंट के बिजनेस को बढ़ाना। और वो किसी भी चैनल से अगर कवर होता है तो अच्छी बात है। आपको पीपीसी एग्जीक्यूटिव का काम नहीं करना है, दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स के साथ में काम करना तो आना चाहिए। अगर आपको पीपीसी वर्ड की नॉलेज है तो आप पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स दोस्तों के साथ में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी टीम से ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्लाइंट की पीपीसी टीम के साथ में अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो आई होप कि अभी तक कोर्स के सिलेबस, कोर्स के फीचर्स और स्टूडेंट को हम क्या सपोर्ट देने वाले हैं, इन सभी के बारे में आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जो आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हमसे सवाल पूछे थे कोर्स के बारे में, उनके जवाब भी मैंने आपको दे दिए हैं। नाउ इस कोर्स में कैसे एनरोल करना है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको जाना होगा aim.amittiwari.net पर और आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बेसिक या एडवांस किस कोर्स में आपको एनरोल करना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको कहीं पर भी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 7065103104 या फिर 8282824232 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इन दोनों नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप स्क्रीन पर दी हुई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करके भी हेल्प रिसीव कर सकते हैं। हमेशा की तरह स्क्रीन पर आपको डिस्काउंट कूपन कोड दिए जा रहे हैं। ये दोनों डिस्काउंट कूपन कोड आपके बेसिक और एडवांस दोनों कोर्सेज पर अप्लाई होते हैं, जिससे आपको 3 से 4 हजार रुपए का डिस्काउंट दोनों कोर्सेज पर जरूर मिल जाएगा। सो इंतजार किस बात का है? आपका गोल आपके सामने है, आपको डिसाइड करना है आप उसे अगले 5 महीने में अचीव करना चाहते हैं या नहीं अचीव करना चाहते हैं। YouTube आपके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया है, हमारे आपस में बात करने का जरिया है। YouTube पर मैं सभी को दोस्त बोलता हूं बिकॉज हम YouTube पर हैं दोस्त, लेकिन अगर आपको स्टूडेंट बनना है, अगर आपको सीखना है, तो फिर आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net and I will see you in the live class. Take care.